नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पणा मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस वे में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों से बड़ी उम्मीद से कहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के समान हो और मैं सबसे पहले आप सभी को ही अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए आप लोगों से मदद मांगती हूँ। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। पसंद आए आप सभी को वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग जो भी हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके एक बार बता देना कि आपको हमारा वीडियो लगता कैसे है, मेरे से क्या कमी हो रही है जो आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट मुझे नहीं कर रहे हैं। बहुत उम्मीद से कह रही हूँ कि प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर ज़रूर करना। आज मैं बताने वाली हूँ कि अहोई अष्टमी कब है और कथा सुनाने वाली हूँ। माता रानी को प्रसन्न करने से होता क्या है, माता रानी की पूजा का विधि क्या है, आरती क्या है, और माता रानी जो है माँ प्रसन्न होकर अपने की संतान को रक्षा का आशीर्वाद भी देती हैं इस व्रत से। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, सुख के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। शाम के समय तारे दिखाई देने के बाद कथा सुनी जाती है और तारों को जल अर्पित करके यह व्रत खोला जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जा रहा है। इस साल 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों को निरोगी और दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र होने की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। शाम के समय तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई माता की विधिपूर्वक कथा, पूजा, आरती के साथ साथ यह पूजा संपन्न होती है। अब आइए आप लोगों को बताती हूँ कि इस पूजा का विधि विधान क्या है। आपको अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र, पीला या लाल कपड़े पहन लेना है। अब घर की एक दीवार में आपको अच्छे से साफ कर लेना है और उस पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बना सकते हैं, सिंदूर से भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी उपयोग किया जाता है। फिर उनके समक्ष दीपक जलाना है आपको, उनके सामने अहोई माता की कथा पढ़ना है। उसके बाद देवी के बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करना है। अपनी माता रानी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, माता रानी आप हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, सब आपके ही बच्चे हैं, आप वरदान दीजिए कि हमारे बच्चे सुखी हों, समृद्धि हों और उनकी लंबी उम्र हो। इसके बाद शाम के समय तारों का उदय होने के बाद आपको विधि पूर्वक पूजा पाठ करना है। अहोई माता को हलवा, पूड़ी, मिठाई का भोग लगा लेना है। जो भी आप अपनी श्रद्धा से लगाएंगे वो भी भोग लगा सकते हैं। हलवा, पूड़ी, मिठाई, गुलगुला, यही सब माता रानी अहोई को चढ़ता है, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। उसके बाद तारों को अर्घ्य देकर मंत्रों का जाप करके उसके बाद पूरे परिवार के साथ माता रानी की आरती करनी चाहिए। अंत में अहोई माता से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने साहूकार की छोटी बेटी की रक्षा की, वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करें और उन्हें सुखी रखें। अब आइए जानते हैं अहोई माता की व्रत कथा। अहोई माता का अर्थ बता दें आपको क्या होता है। अहोई माता का अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना। इस बात को अहोई अष्टमी से, इस कथा से आपको समझ में आ जाएगा कि अनहोनी को होनी कैसे बनाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 और 1 बेटी थी। 7 बेटे थे, 1 बेटी थी। साहूकार ने सभी बेटियों की शादी हो चुकी थी। एक बार दिवाली के कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई थी। जब उसकी भाभियों घर लिपने के लिए मिट्टी लेने जंगल में जाने लगी तो इकलौती उनकी ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी वहां पर एक शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी से चोट से स्याही का एक बच्चा मर गया। तब स्याही गुस्साई और बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले उनकी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों स्याही ने इसी प्रकार से श्राप दिया तो वह बेटी डर गई और रोने लगी और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी जो थी ननद के ऐसा करने पर वह तैयार हो गई। स्याहू के श्राप के कारण छोटी बेटी की संतान पैदा होने के 7 दिन मर जाते थे। इस तरह उनकी 7 संतान की मृत्यु हो गई थी। आखिरकार उन्होंने पंडित के पास गई और उपाय पूछी। तब पंडित जी ने कहा कि तुम एक खुरपी गाय की सेवा करो, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। वह मन लगाकर एक सुरही गाय की सेवा करती रही। इसी तरह छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुरही उसे स्याही के पास ले गई। फिर वह
स्याही की सेवा करती है। प्रसन्न स्याही उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दे देती है। इसी तरह छोटी बहू को भी जीवन भर मां बनने का सुख प्राप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर स्याहू का चित्र बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करने की परंपरा है। इसे अहोई आठी भी कहते हैं। कहा जाता है कि अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं, जो संतान की रक्षा करती हैं। वह रक्षक देवी भी कहलाती हैं। इसीलिए महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं, सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा पाठ करती हैं और माता रानी से आंचल फैलाकर वरदान मांगती हैं कि माता रानी, आप हमारे पुत्र को जैसे साहूकार की बेटी को मनोकामना की पूर्ति की, उनको संतान दी, उनके जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार से माता रानी आप भी हमारे संतान की रक्षा करना, उनको दीर्घायु देना, सुख समृद्धि देना। इस तरह से माता रानी से प्रार्थना करते हैं और माता रानी उनकी विनती सुनती हैं, उनको दिव्य वरदान देती हैं, उनके पुत्र को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं, उनका परिवार भी हंसी खुशी से रहता है, उनके जीवन की आर्थिक संकट भी दूर होता है। अब इस प्रकार कथा सुनने के बाद आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आप लोगों को अहोई माता का आरती भी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आरती शुरू करते हैं। जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुहि जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल आता। जय अहोई माता, तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभदाता। कैल में प्रभाव प्रकाशक, जग निधि के त्राता। जय होई माता, जिस घर थारो वासो, वाही में गुण आता। कर न सके कोई, कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होए, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं जाता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीरनिधि जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय होई माता, श्री होई माता जी की आरती जो कोई गाता। उर अमंगयत उपजे, पाप उतर जाता। जय होई माता, अहोई माता की जय। इस प्रकार से अहोई माता की पूजा करने से मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण होती है, संतान प्राप्ति की होती है। और एक बात बता दूं, अहोई अष्टमी के दिन आपको जो है गेरुए या लाल या पीले रंग के कपड़े जरूर पहनना चाहिए, बहुत शुभ होता है। इन रंगों के कपड़े पहनने से माताएं प्रसन्न होती हैं और पूजा सरल होती है। इस दौरान काले, नीले, सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह शुभ कलर नहीं माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह आपको खाना क्या चाहिए बता दूं वो भी। व्रत खोलते समय आपको खाना चाहिए फल, सूखे मेवे, दूध से बने अन्य पदार्थ, जो भी आप साबूदाना, मखाना खा सकते हैं, सेंधा नमक आप खा सकते हैं। ये सब चीज़ें खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और शुभ भी माना जाता है। अहोई माता के दिन जो है माताएं, जो महिलाएं हैं, कौन सी माला पहनती हैं? स्याहू की माला उसे कहते हैं। जैसे एक विशेष चांदी की माला होती है जिसमें अहोई माता की लॉकेट और चांदी की मोती होते हैं। इसे संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। संतान होने पर पहली अहोई अष्टमी पर इसे पहना जाता है और हर साल इसमें एक चांदी की मोती बढ़ाया जाता है। जो भी अहोई की लॉकेट होती है उसमें हर साल एक चांदी की जो है मोती बढ़ाया जाता है। यह लॉकेट पहनने से आपके पुत्र की, संतान की लंबी उम्र होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसे देवी अहोई के चांदी के स्वरूप में धारण करने से देवी संतान की रक्षा करती हैं और उनकी आयु को खूब लंबी करती हैं और उनको खूब अमर बनाती हैं और सफल व्यक्ति भी होता है। जो भी व्यक्ति इस
माला को पहनता है वह जीवन में हर काम में सफलता की प्राप्ति होती है और उसे अहोई माता का वरदान हमेशा उनके सिर पर बना रहता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उपवास खोलते समय आपको क्या खाना चाहिए आप जान लीजिए। जैसे आप नारियल पानी पी सकते हैं, झाँझ, दही, मूंगफली की खिचड़ी जो है, उबली हुई सब्जियां शरीर को जो है ये ऊर्जा प्रदान करती हैं। ताजे फल खा सकते हो, आप फलों का रस पी सकते हो, सूप, नारियल पानी। एक बार में ज़्यादा खाने के बजाय थोड़े थोड़े करके आप खाओगे तो बहुत ही शरीर के लिए अच्छा भी होगा और आपको जो है लाभ भी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। और एक बात बता दूं आपको कि जो है अहोई माता का लॉकेट जो है, जिस पर अहोई माता का चित्र होता है और चांदी की मोतियों से बनती है, उन्हें एक लाल धागे या कलावे में पिरोया जाता है। तो आपको काला धागा नहीं, लाल या पीला धागा से पिरोएंगे तो बहुत ही शुभ होगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अहोई माता की पूजा का सामग्री में क्या क्या होगा आपको बता दें। श्रृंगार का सामान आपको चढ़ा लेना है, जैसे काजल, बिंदी, चूड़ी, और जल का कलश ले लेना है, गंगा जल ले लेना है, करवा ले लेना है, धूप दीप लेना है, गाय का घी लेना है, और रोली, कलावा, अक्षत, ये सब आपको लेना ही है। सूखा आटा लेना है जो चौक के लिए आप चौक पूरेंगे, इसके लिए आप माता रानी की और गेरू या सिंदूर या मिट्टी से आप जो है अहोई माता का चित्र बनाएंगे, तब उनकी पूजा करेंगे तो माता रानी आपकी सारी इच्छा पूर्ण करेंगी। और माता रानी से जो है वरदान भी मांगना, और माता रानी आपके पुत्र को लंबी उम्र करेंगी, दीर्घायु करेंगी और इच्छा पूर्ण करेंगी। बस यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे, वीडियो को पसंद करोगे तो शेयर ज़रूर करोगे, लाइक सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को हमारा यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो। तब तक के लिए मिलते हूँ अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो में बने रहिएगा आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की